Most welcome to the online classes of SPPS. In this video for 9th class. In 9th class, I am teaching you active and passive voice. Almost all the passive I have taught. Model is in running. आपके मॉडल चल रहे हैं तो उसमें लास्ट मॉडल आप पाएंगे. ये कौन सा होगा? बोर्ड. WOULD. इसकी हिंदी में क्या आएगा? ताता टीटी टेटे. देखिए, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अवर पास्ट हैबिट और एक्टिविटी विच इज नॉट एट प्रेजेंट, जो वर्तमान समय में नहीं होती. जैसे कि मैं वहाँ जाया करता था, इसका क्या हो गया, अब नहीं जाता हूँ. वह ऐसा काम किया करती थी. मीन्स शी डज नॉट डू एट दिस टाइम, इस समय नहीं कर रही है. तो इसमें गुड लगेगा और ताता पीती आएगी हिंदी में. 2-3 सेंटेंस बनाएंगे आपको, सिंपल सेंटेंस. इसका एक्टिव हो, इसमें सब्जेक्ट प्लस मॉडल. एक मिनट रुक जाना. बोर्ड प्लस B1 ऑब्जेक्ट अदरवाइज. जैसे वह उसे रोजाना पीटा करता था तो ही वुड बीट हिम डेली. वे यहाँ एक गीत गाया करते थे तो दे वुड सिंग ए सॉन्ग हियर. इसका पैसिव बनाएंगे आपको. पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वुड बी थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट अदर वर्ड. तो इन पैसिव रूल योर ऑब्जेक्ट इज गिवन फर्स्ट. दिस इज योर वर्क एंड दिस विल बी ऑब्जेक्ट हिम. बट एज अ सब्जेक्ट लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, तो हिम का ही हो जाता है. इसके साथ वुड लगाएंगे, बी हो जाएगा. पेपर की थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म बीटेड बाय डेली. नेगेटिव बनाएंगे, इसका रूल लिखेंगे पहले. एक्टिव रूल, इसमें सब्जेक्ट पहले आ जाएगा आपका प्लस से मॉडल वुड प्लस नॉट B1 ऑब्जेक्ट अदर. वैसे कि वह उसे रोजाना नहीं पिटा करता था तो ही वुड नॉट बीट हिम डेली. इसका पैसे लिखेंगे. पैसे इसमें ऑब्जेक्ट मॉडल वुड नॉट बी थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट अदर वर्ड. तो क्या हो जाएगा इसका? ऑब्जेक्ट गिवन फर्स्ट, दिस इज वर्ब एंड इनका क्या हो जाता है? ये के साथ आप लगाओगे वुड नॉट बी थर्ड फॉर्म, बीट थर्ड फॉर्म इज बीटेड बाय ही का हिम डेली. लाइक दिस. इंट्रोगेटिव में क्या होगा? जो आपका देखिए इसमें सब्जेक्ट जगह नॉट आ जाएगा, नॉट का सब्जेक्ट ऊपर वाला आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव आपका जो होगा वो नहीं लिखेंगे. इसमें वुड पहले हो जाएगा एक्टिव में. वुड ही, फिर B1 बीट ऑब्जेक्ट हिम अदर वर्ड डेली. क्वेश्चन मार्क. पैसिव में भी हो जाएगा. पैसिव क्या? नॉट की जगह ऑब्जेक्ट वर्ड पहले. वुड ऑब्जेक्ट भी ही हो जाएगा, फिर बी बीटेड बाय ही का हिम डेली. This is the first sentence. Now another sentence I will also teach you.
some uses of has to and have to. You know, have to will have to shall have to, इस तरीके से यूज होते हैं। देखिए whenever to, द साइन ऑफ इनफाइनेटिव, ये इनफाइनेटिव का चिन्ह होता है, इसकी हिंदी में ना आएगा, ये लिखा होता है जब के साथ में, तो दे आर यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है टू शो ए नीडनेस एंड नेसेसरी, बाध्यता या अनिवार्यता को प्रकट करने के लिए। है टू का पास्ट में हो जाएगा ऐसा कि चपरासी को घंटी लगानी पड़ती है, ही ए फोर्स टू रिंग द बेल, वह घंटी लगाने के लिए बाध्य होता है। अब अध्यापकों को कक्षा में पढ़ाना ही पड़ता है, तो अनिवार्यता होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए एक्टिव कैसे बनेंगे, आपका वही होगा सिंपल नेगेटिव इंटरप्रेटिव, तीन बनाओगे आप, सिंपल सेंटेंस, इसका एक्टिव रूप, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है टू V1 ऑब्जेक्ट, अदरवाइज चपरासी को स्कूल में घंटी लगानी पड़ती है, तो सिंगुलर है लगाओगे, हैज टू रिंग द बेल इन द स्कूल, और अध्यापकों को कक्षा में पढ़ाना पड़ता है, तो टीचर्स have to teach students in the class. These are the two examples. Its passive rule I will write here. आपका passive rule हो जाएगा object plus helping verb. Just same helping verb will be used in passive also. जितने भी टू वाले passive होते हैं उसमें टू के साथ बी एक हो जाता है, टू बी प्लस B1 ऑब्जेक्ट अदरवाइज, नहीं टू बी B3 आएगा, यहाँ पे हो गया, प्लस बाई सब्जेक्ट अदरवाइज, तो ऑब्जेक्ट इज गेट सच। इन दिस सेंटेंस दिस इज योर वर्ब एंड वर्ब आफ्टर गिवन ऑब्जेक्ट, द वर्ब ऑब्जेक्ट बन जाएगी, द वर्ब सिंगुलर है यू नो, तो हैज लगाओगे, टू भी लिखा हुआ हैज टू भी, और रिंग की थर्ड फॉर्म इज रंग, बाई दिया गया होगा, बाई इसके द्वारा DPU होगा इन द स्कूल, इट्स नेगेटिव एक्टिव रूप, इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला है, प्लस हेल्पिंग वर्ब है, नो अदरवाइज, ऐसा चपरासी को स्कूल में घंटी नहीं लगानी पड़ती है, तो देख यू है इस वन नोट नॉट टू रिंग द बेल इन द स्कूल, पैसिव, इस पैसिव को इसमें ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब otherwise, so object is given first, this is your verb and verb just verb after is given object, the bird will be your object, you will write first the bird, after that bird is singular, so you will use singular verb as, not लिखा, not लिखो तो भी होगा, to be verb की third form देंगे, third form is run by, किसके द्वारा देखूँ और in the school. In interrogative you will solve as a homework, as a group में क्या करोगे, नोट रूल देखोगे,
सब्जेक्ट को उठा के नॉट जगह लिख दोगे है क्यों आ जाए, पहले सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट उठा के नॉट जगह लिख दोगे है जाए, पहले ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। एंड सेकंड सेंटेंस, I have not converted into passive voice, which you will convert into both simple negative and interrogative. That's all for this video. Thank you.